Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे हायर मैथमेटिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टेलर्स थ्योरम विद कॉशीस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टेलर्स थ्योरम विद कॉशीस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की स्टेटमेंट और साथ के साथ इसका प्रूफ भी स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप टेलर्स थ्योरम विद कॉशीस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के प्रूफ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रोल्स थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको रोल्स थ्योरम के बारे में पता है तो आप बड़ी आसानी से टेलर्स थ्योरम विद कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर को प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम रोल्स थ्योरम देख लेते हैं कि आखिरकार रोल्स थ्योरम हमें क्या कहती है। रोल्स थ्योरम हमें ये कहती है, इफ अ फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल a to a plus h। अगर हमारे पास एक फंक्शन है, अगर वो कॉन्टिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल a to a plus h में, एंड इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल a to a plus h, और साथ के साथ वो फंक्शन जो है वो इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी है, और साथ के साथ f of a इज इक्वल टू f of a plus h भी है। मीन्स फंक्शन की जो वैल्यू होगी a पॉइंट पर और जो फंक्शन की वैल्यू होगी a प्लस एच पॉइंट पर, अगर वो दोनों वैल्यूज बराबर हैं, अगर हमारा फंक्शन f(x) इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर थीटा वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 सच दैट f'(a प्लस थीटा h इज इक्वल टू 0। अगर हमारा फंक्शन f(x) इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास एक ऐसा रियल नंबर थीटा जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। थीटा की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, सच दैट जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा एट पॉइंट a प्लस थीटा h वो इक्वल टू 0 होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम। इसी स्टेटमेंट का यूज करेंगे हम टेलर्स थ्योरम विद कॉशीस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर को प्रूव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि आखिरकार टेलर्स थ्योरम विद कॉशीस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर हमें क्या कहती है, मींस स्टेटमेंट ऑफ टेलर्स थ्योरम विद कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ टेलर्स थ्योरम विद कॉशीस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। तो आप हेडिंग बना लीजिए, टेलर्स थ्योरम विद कॉशीस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट। ये थ्योरम हमें क्या कहती है, इफ अ फंक्शन f(x) is such that number 1 f(x), f'(x), f"(x) up to fn-1x are all continuous in the closed interval a to a plus h। second condition, f(n)(x) exists in the open interval a to a plus h, then there exists at least one real number theta which lies between 0 and 1, theta is greater than 0 and less than 1, such that f of a plus h is equal to f of a plus h f dash a plus h square by 2 factorial f double dash a plus up to h raised to power n minus 1 divided by n minus 1 factorial f of n minus 1 a plus h raised to power n by n minus 1 factorial
1 माइनस थीटा रेज टू पावर n माइनस 1 f रेज टू पावर n a प्लस थीटा h। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ टेलर्स थ्योरम विद कॉशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। ध्यान से देखिए ये थ्योरम आखिरकार हमें क्या कहती है। ये थ्योरम हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, वो कंडीशंस क्या है, फंक्शन f(x), फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और फंक्शन का n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अगर ये सभी फंक्शंस जो हैं वो कॉन्टिन्यूअस हैं इस क्लोज इंटरवल a टू a प्लस h में, और साथ के साथ हमारे पास फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इस ओपन इंटरवल a प्लस h में, तो हमारे पास जो एक ऐसा रियल नंबर, कम से कम एक ऐसा रियल नंबर थीटा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी, मींस थीटा की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में होगी, सच दैट जो फंक्शन की वैल्यू होगी a प्लस h पॉइंट पर वो किसके बराबर होगी, वो इक्वल टू होगी फंक्शन की जो वैल्यू होगी a पॉइंट पर प्लस h फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू a पॉइंट पर मींस f डैश a प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू a पॉइंट पर प्लस अप टू h रेज टू पावर n-1, यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल और फंक्शन का n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव एट पॉइंट a प्लस h रेज टू पावर n। देखिए यहाँ पर h की पावर n है तो नीचे यहाँ पर n फैक्टोरियल नहीं लेना है आपको, यहाँ पर आपको n-1 फैक्टोरियल ही लेना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर n फैक्टोरियल नहीं लेंगे आप, और साथ में ये मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर 1 माइनस थीटा की पावर n-1 से, और यहाँ पर जो फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो a पॉइंट पर ना लेके आपको a प्लस थीटा h पॉइंट पर लेना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसी स्टेटमेंट को, इसी टेलर्स थ्योरम विद कॉशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स को हमें प्रूव करना है। तो प्रूव हम कैसे करेंगे, प्रूव हम क्या कैसे करेंगे, हम ये ऐसे प्रूव करेंगे कि जो हमारा फंक्शन f(x) है वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमें गिवन होगा, इन दोनों कंडीशंस की हेल्प लेंगे इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए, और साथ के साथ हम हेल्प लेंगे रोल्स थ्योरम की, तब जाके हमारी जो टेलर्स थ्योरम विद कॉशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है वो प्रूव हो पाएगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद देखेंगे हम इस थ्योरम का प्रूफ। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे टेलर्स थ्योरम विद कॉशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स का प्रूफ, जिसमें हमें ये प्रूफ करना है f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश a प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a प्लस h रेज टू पावर n-1 बाय n-1 फैक्टोरियल f रेज टू पावर n-1 a प्लस h रेज टू पावर n-1 फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा की पावर n-1 f n a प्लस थीटा h। सो दिस इज द टेलर्स थ्योरम विद कॉशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, और इसे हमें प्रूव करना है, तो आप हेडिंग बना लीजिए प्रूफ। इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको एक फंक्शन कंसिडर करना होगा, कंसिडर अ फंक्शन। वो फंक्शन किस तरह का होगा, ध्यान से देखिए, फंक्शन हमने कंसिडर किया है कैपिटल f ऑफ x, ये इक्वल टू हमें लेना है f ऑफ x प्लस a प्लस h माइनस x f डैश x प्लस a प्लस h माइनस x का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर आप सो ऑन करते करते यहाँ पर आ जाइए, प्लस a प्लस h माइनस एक्स की पावर n-1 बाय n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आएगा f रेज टू पावर n-1 x, और यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस a प्लस h माइनस x, यहाँ पर आप लेंगे एक कांस्टेंट a। तो आपको फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह का कंसिडर करना है। ये फंक्शन आपको कैसे याद रहेगा, देखिए स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पर गौर फरमाइए। देखिए यहाँ पर अगर आप x को स्मॉल a से रिप्लेस कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो आपको क्या मिलेगा, अगर x को a से रिप्लेस कर दिया तो ये f ऑफ a बन गया, अगर हमने x को a से रिप्लेस कर दिया तो a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा h f डैश a, x की जगह a लिख देंगे। जब आप यहाँ पर x की जगह a पुट करेंगे तो a से a कैंसिल, h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a आ जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x की जगह a, तो आपको मिलेगा h रेज़ टू पावर n-1 बाय n-1 फैक्टोरियल f की पावर n-1 a। तो आपको ये सारी टर्म्स जो है वो 1 बाय 1 मिलती जाएंगी, बट जब आप लास्ट में x की जगह a पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा h इंटू a। आपको a की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, a की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। a की ऐसी वैल्यू निकल के आएगी, जब आप a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको इस टेलर्स थ्योरम की जो लास्ट टर्म है वो मिल जाएगी। तो हमारा मेन मोटिव जो है वो इस कांस्टेंट a की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस तरह से आपको एक फंक्शन कंसिडर करना है। जो हमने कांस्टेंट लिया है a, इसको आपको इस तरह से लेना है वेयर a इज अ कांस्टेंट
टू बी चूजन सच दैट f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h। आपको कांस्टेंट a को इस तरह से चूज करना है कि जो फंक्शन कैपिटल F की जो वैल्यू होगी a पॉइंट पर और जो फंक्शन कैपिटल F की वैल्यू होगी a प्लस h पॉइंट पर, वो दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हमने a की वैल्यू को निकालने के लिए रोल्स थ्योरम का सहारा लेना है। और रोल्स थ्योरम में एक कंडीशन ये भी होती है कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी a पॉइंट पर और जो फंक्शन की वैल्यू होगी a प्लस h पॉइंट पर, वो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो a को आपको इस तरह से चूज करना है कि ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हो। ये हमारी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो अब हमें कैपिटल F ऑफ A की वैल्यू निकालनी है, फिर कैपिटल F ऑफ A प्लस H की वैल्यू निकालनी है, उन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करना है। तो कैपिटल F ऑफ A की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की जगह a पुट करके निकलेगी फर्स्ट इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू a इन 1 वी गेट। तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ स्मॉल a प्लस x की जगह a पुट करेंगे तो a से a कैंसिल, h f डैश a आ जाएगा यहाँ पर, प्लस x की जगह a पुट करेंगे तो a से a कैंसिल, h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पर x की जगह a पुट कीजिए तो a से a कैंसिल, h की पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा f की पावर n माइनस 1, x की जगह a पुट कर दिया और यहाँ पर x की जगह a पुट करेंगे तो आपको मिलेगा h इंटू a, इसे हम दे देंगे थर्ड इक्वेशन। तो अब हमने निकालनी है कैपिटल F ऑफ A प्लस H की वैल्यू। तो वो हम कैसे निकालेंगे, पुट x इज इक्वल टू A प्लस H इन 1 वी गेट। ध्यान से देखिए क्या मिलेगा आपको, x की जगह पुट कर दीजिए A प्लस H, पुट कर दिया, इज इक्वल टू x की जगह पुट कर दीजिए A प्लस H, प्लस जब आप इस x की जगह a प्लस h पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए a प्लस एच माइनस एक्स की जगह पुट करना है आपको a प्लस एच, तो माइनस ब्रैकेट खोल दीजिए तो आपको मिलेगा a प्लस एच माइनस a माइनस एच, तो h से h कैंसिल, a से a कैंसिल, तो ये पूरी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। तो ये टर्म जीरो हो गई। इसी तरह से जब यहाँ पर x की जगह a प्लस एच पुट करेंगे तो a से a, h से h कैंसिल हो जाएगा माइनस साइन के कारण, तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। इसी तरह से जब आप यहाँ पर x की जगह a पुट करेंगे तो ये टर्म पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। इसी तरह से जब आप यहाँ पर x की जगह a प्लस एच पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो आपको मिल गया यहाँ से f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू स्मॉल f a प्लस एच। ये होगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों टर्म्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं, मींस ये टर्म जो है वो इस टर्म के बराबर हैं, तो इनकी जो राइट हैंड साइड्स होंगी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन की वो बराबर हो जाएंगी। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 2, 3 एंड 4 वी हैव ये टर्म जो है f ऑफ a प्लस एच जो है इक्वल टू हो जाएगी इस पूरी टर्म के। तो आपको यहाँ पर लिखना है f ऑफ a प्लस एच f डैश a प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a प्लस h रेज़ टू पावर n माइनस 1, नीचे है n माइनस 1 फैक्टोरियल f n माइनस 1 a प्लस यहाँ पर है h a बड़ा आएगा, यहाँ पर a बड़ा है, यहाँ पर a कैपिटल है तो यहाँ पर कैपिटल ए लेना है। ये होगी हमारी फिफ्थ इक्वेशन। तो अगर हम फिफ्थ इक्वेशन को कंपेयर करें जो हमने प्रूव करना है उससे, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में f ऑफ a प्लस एच है, f ऑफ a प्लस एच है, f a है, h f डैश a है, h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a है, प्लस h की पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल f की पावर n माइनस 1 a है। लास्ट में यहाँ पर ये बहुत बड़ी टर्म है ये वाली, और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास है h ऑफ a। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू हमें निकालनी है बाय यूजिंग रोल्स थ्योरम। हम इस फंक्शन f(x) पर रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो वो अप्लाई करने के बाद हमारे पास a की कुछ ऐसी वैल्यू निकल के आएगी जिसको अगर हम यहाँ फिफ्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये जो टर्म होगी वो बिल्कुल इसके बराबर निकल के आ जाएगी, जिससे हमारी टेलर्स थ्योरम विद कॉशीस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर जो है वो प्रूव हो जाएगी। तो अब हमें नेक्स्ट सेक्शंस में क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है बाय अप्लाइंग रोल्स थ्योरम ऑन फंक्शन f(x), और ये हम अप्लाई करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।
तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम फिफ्थ इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब हमें इस कैपिटल ए कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे? इस फंक्शन एफ एक्स पर जो हमने फंक्शन कंसिडर किया था उस फंक्शन पर रोल्स थ्योरम अप्लाई करके निकालेंगे। और जो ए की वैल्यू हमारे पास निकलेगी अगर हम उसे यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास टेलर्स थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगी। तो आप हेडिंग बना लीजिए, टू अप्लाई रोल्स थ्योरम ऑन फंक्शन एफ एक्स। तो अगर फंक्शन एफ एक्स को रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है फंक्शन एफ एक्स के ऊपर, तो फंक्शन एफ एक्स को तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच। दूसरी कंडीशन ये है कि फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएबल होना होगा इन ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच। और तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है कि फंक्शन की जो वैल्यू होगी ए पॉइंट पर और जो फंक्शन की वैल्यू होगी ए प्लस एच पॉइंट पर वो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो इन तीनों कंडीशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन एफ एक्स जो है वो इसके बराबर है। यहाँ पर एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है, एफ डबल डैश एक्स है, एफ एन माइनस वन एक्स है। तो ये जो फंक्शंस हैं एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ एन माइनस वन एक्स, ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस हैं। जब हमने स्टेटमेंट लिखी थी टेलर्स थ्योरम की तो हमने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया था कि जो एफ एक्स होगा, एफ डैश एक्स होगा, एफ डबल डैश एक्स होगा, एफ एन माइनस वन एक्स होगा, ये सारे के सारे जो हैं वो कॉन्टिन्यूस होंगे इन द क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है ए प्लस एच माइनस एक्स, ये आ रहा है ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर आ रहा है, और लास्ट में हमारे पास ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन है, यहाँ पर ए प्लस एच माइनस एक्स है। ये सभी के सभी पॉलिनोमियल्स हैं और पॉलिनोमियल्स जो हैं वो इस क्लोज इंटरवल पर हमेशा कॉन्टिन्यूस ही होंगी। और जो फंक्शन एफ एक्स है वो इन सभी फंक्शंस का अलजेब्राइक सम है, और कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का अलजेब्राइक सम जो है वो कॉन्टिन्यूस ही होता है। इसलिए जो हमारा फंक्शन एफ एक्स होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा इस क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच में। यही लाइंस जो आपको वर्ड्स में लिखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ एन माइनस वन एक्स, ये सभी के सभी कॉन्टिन्यूस हैं इन द क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच में। ये हमें गिवन था, स्टेटमेंट में हमें गिवन था कि ये सभी फंक्शन जो हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं इस क्लोज इंटरवल में। और साथ के साथ ए प्लस एच माइनस एक्स, ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर, और लास्ट में ए प्लस एच एक्स माइनस एक्स एन की पावर एन माइनस वन, ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं। और पॉलिनोमियल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूस होती हैं क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच में। ऑल्सो अलजेब्राइक सम ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स जो है वो इन सभी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का अलजेब्राइक सम है, और कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का अलजेब्राइक सम जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो फंक्शन एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा इन क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच में। तो पहली कंडीशन जो है रोल्स थ्योरम की वो फंक्शन एफ एक्स ने सेटिस्फाई कर दी है। फंक्शन एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस हो गया है इस क्लोज इंटरवल में। तो अब हम देखेंगे कि क्या बाकी दो कंडीशंस फंक्शन एफ एक्स जो है वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने देख लिया था कि जो हमारा फंक्शन एफ एक्स था वो कॉन्टिन्यूस था इन द क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच। अब हमें देखना है कि क्या फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है कि नहीं है इन द ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच, जो कि रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करने की दूसरी कंडीशन है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में लिखा था कि जो फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो एग्जिस्ट कर रहा है इन द ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच। तो अगर फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इस ओपन इंटरवल में तो ऑब्वियस होगा कि फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हमारा n माइनस वनथ ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, जो यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं, एफ डैश एक्स आ रहा है, एफ डबल डैश एक्स आ रहा है, एफ एन माइनस वन एक्स आ रहा है, ये सभी के सभी जो है वो एग्जिस्ट करेंगे इन ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच। देखिए एफ डैश एक्स क्या है, एफ एक्स का ही तो डेरिवेटिव है, मीन्स एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है। एफ डबल डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है, तो मीन्स एफ डैश एक्स भी डिफरेंशिएबल है। तो हमारे पास एफ एन माइनस वन एक्स क्या है, एफ एन माइनस वन एक्स का ही तो डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पर एफ एन माइनस वन एक्स भी जो है वो डिफरेंशिएबल होगा इन द ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच। इसी तरह से जो हमारे पास ए प्लस एच माइनस एक्स है, ए प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर है, ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन है, ये पॉलिनोमियल्स होने के कारण ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल होंगी इन द ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच। और जो फंक्शन एफ एक्स है वो इन सभी डिफरेंशिएबल फंक्शंस का अलजेब्राइक सम है। और
अलजेब्राइक सम जो होता है डिफरेंशिएबल फंक्शंस का वो डिफरेंशिएबल होता है, तो हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा इस ओपन इंटरवल a टू a प्लस h में। तो यही लाइंस आपको यहाँ पर लिखनी है सेकंड पॉइंट में। एफ एन एक्स एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल a टू a प्लस h गिवन, हमें स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में गिवन था कि जो हमारा फंक्शन का ना थोड़ा डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल a टू a प्लस h में। देयरफॉर एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ एन माइनस वन एक्स आर ऑल डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल a टू a प्लस h। एफ डैश एक्स एफ एक्स का डेरिवेटिव है, मीन्स एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा। एफ डबल डैश एक्स एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएबल है, मीन्स एफ डैश एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा। इसी तरह से जो हमारा एफ एन एक्स है वो एफ एन माइनस वन एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो मीन्स हमारे पास एफ एन माइनस वन एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल होगा इस ओपन इंटरवल a टू a प्लस h में। साथ के साथ a प्लस एच माइनस एक्स, a प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर, a प्लस एच माइनस एक्स की पावर n माइनस वन बीइंग पॉलिनोमियल्स आर डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल a टू a प्लस h। ये हमारी सभी की सभी पॉलिनोमियल्स हैं, a प्लस एच माइनस एक्स, a प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर, a प्लस एच माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, तो ऑब्वियसली ये डिफरेंशिएबल होंगी इस ओपन इंटरवल में। ऑल्सो अलजेब्राइक सम ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल। जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो इन सभी डिफरेंशिएबल फंक्शंस का अलजेब्राइक सम है, तो एफ एक्स भी जो है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा इस ओपन इंटरवल में। देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल a टू a प्लस h। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। तीसरी कंडीशन फंक्शन एफ एक्स जो है वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, ये हम चेक करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस था इन द क्लोज इंटरवल a टू a प्लस h, और एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल भी था इन द ओपन इंटरवल a टू a प्लस h। तो तीसरी कंडीशन क्या होती है रोल्स थ्योरम की? तीसरी कंडीशन ये होती है कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी a पॉइंट पर और जो फंक्शन की वैल्यू होगी a प्लस h पॉइंट पर वो आपस में बराबर होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने प्रूफ स्टार्ट किया था तो हमने एक फंक्शन एफ एक्स इस तरह से कंसिडर किया था और यहाँ पर कॉन्स्टेंट a को इस तरह से चूज किया था कि फंक्शन की जो वैल्यू थी a पॉइंट पर और जो फंक्शन की वैल्यू थी a प्लस h पॉइंट पर वो दोनों बराबर थी, और इसको हमने सेकंड इक्वेशन दिया था। तो सेकंड इक्वेशन से हमारे पास एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ ए प्लस एच के बराबर हो गया। तो फंक्शन एफ एक्स जो है वो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम यहाँ पर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमें कहती है दस एफ एक्स सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर थीटा वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 सच दैट हमारे पास जो फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू होगी a प्लस थीटा एच पॉइंट पर वो इक्वल टू 0 होगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस थीटा एच पॉइंट पर। ऐसा करने पर हमारे पास a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू निकाल के उसे हम फिफ्थ इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे हमारी टेलर्स थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन का पहले हम डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जो हमारे पास डेरिवेटिव करके आएगा उसमें हम x की जगह a प्लस थीटा एच पुट कर देंगे, फिर उसे हम इक्वल टू 0 रख देंगे, वहां से हमें a की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा फर्स्ट इक्वेशन को मींस फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हमने f डैश x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो आप लिखिए डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स। हमें राइट हैंड साइड के हर एक टर्म का डेरिवेटिव करना है, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस यहाँ पर हमारे पास x के दो फंक्शन है, पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। तो यहाँ पर यून टू वी रूल लगाएंगे, वो हम कैसे लगाएंगे, a प्लस एच माइनस एक्स, ऐसे ही सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव पहले कर देते हैं, प्लस फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, a का डेरिवेटिव 0, h का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1, साथ में आ जाएगा हमारे पास f डैश एक्स। तो इन दोनों का डेरिवेटिव करके हमारे पास ये ब्रैकेट आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ भी यून टू वी रूल लगेगा। पहले हम क्या करते हैं, a प्लस एच माइनस एक्स के स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने देते हैं। f डबल डैश एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा f ट्रिपल डैश एक्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्लस 2 आगे आएगा, a प्लस एच माइनस एक्स बाय 2 फैक्टोरियल। 2 में से एक माइनस हुआ, पावर 1 आ गई, अंदर का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आ जाएगा, x माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, और f डबल डैश एक्स जो है वो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर f डबल डैश एक्स। ये हमारा ऐसे ही हो गया, यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं, f डबल डैश एक्स साथ में आ जाएगा इसके। तो ये ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो गई। उसके बाद हमें इसका डेरिवेटिव करना है, यहाँ भी यून टू वी रूल लगेगा, प्लस यहाँ पर हम पहले a प्लस एच माइनस एक्स की पावर n माइनस 1
नीचे हमारे पास है n-1 फैक्टोरियल, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो fn-1x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास fnx होगा। ये कैसे आया हमारे पास, देखिए f' का डेरिवेटिव क्या होता है, f" होता है। तो एक डेरिवेटिव में एक डेरिवेटिव ऐड हो गया, एक डेरिवेटिव इंक्रीज हो गया यहाँ पर। तो n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा फंक्शन का, उसका हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, fn-1 + 1x। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो fnx विल बी द डेरिवेटिव ऑफ fn-1x। तो हमारे पास fn-1x का डेरिवेटिव हो गया fnx प्लस, अब हम क्या करेंगे, इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, n-1 आगे आ गया a + h - x, पावर में से एक माइनस हो गया तो n-2 आ गया, नीचे हमारे पास n-1 फैक्टोरियल है। फिर अंदर वाले टर्म का करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये फंक्शन अब ऐसे ही रहेगा fn-1x, ये ऐसे रहेगा हमारे पास, तो ब्रैकेट क्लोज हो गई। यहाँ पर हमारे पास a कांस्टेंट है तो सिर्फ इसी का डेरिवेटिव होगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1, a + h - x का डेरिवेटिव -1, साथ में a आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब हम, f' = f' ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, प्लस a + h - x f" माइनस f' हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 × 1 हो जाएगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, 2 × 1 2 होता है, तो हमारे पास f''x। उसके बाद 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा a + h - x, और साथ में है हमारे पास f''x। चलते जाइए आगे, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, प्लस a + h - x, और यहाँ पर डैश लगाना मत भूलिएगा, प्लस डैश, उसके बाद ये टर्म आएगी इसी तरह से, प्लस डैश, उसके बाद ये टर्म आएगी n-1 / n-1 फैक्टोरियल, उसके बाद fnx, उसके बाद हमारे पास प्लस n-1, माइनस साइन है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, उसके बाद है हमारे पास a + h की पावर n-1 fn-1x, और नीचे n-1 फैक्टोरियल को खोलिए, ये बनेगा हमारे पास n-1, फिर n-1 -1 होगा तो n-2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पर है हमारे पास f''x, और यहाँ पर है हमारे पास क्या, उसके बाद है हमारे पास, सॉरी ये नहीं आएगा, हम ये कर रहे हैं ये, उसके बाद है हमारे पास -a। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, f' से हमारे पास f' कैंसिल हो रहा है, उसके बाद a + h - x f''x प्लस का यहाँ पर, और सेम टर्म माइनस की यहाँ पर है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो प्लस f'' का कॉरस्पॉन्डिंग माइनस f' एग्जिस्ट कर रहा था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये नेगेटिव टर्म एग्जिस्ट कर रही थी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस पॉजिटिव टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर इसकी सेम नेगेटिव टर्म एग्जिस्ट करेगी, तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से n-1 से n-1 कैंसिल कर दीजिए, इसी तरह से इस नेगेटिव टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव टर्म जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास 2 टर्म्स बचेंगी, एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी। तो लास्ट में हमारे पास f'' क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास a + h - x n-1 / n-1 फैक्टोरियल fnx, और यहाँ पर है हमारे पास -a। तो ये टर्म जो है वो यहाँ इस वाले टर्म से कैंसिल होगी, जो यहाँ पर टर्म होगी ये माइनस की है, ये पॉजिटिव है, तो ये 2 टर्म्स हमारे पास रह जाएंगी, तो ये f'' की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने f'' की वैल्यू ये निकाल ली थी, बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, f'(a + θh की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x की जगह a + θh पुट कर देंगे, तो आप लिखिए पुट x = a + θh, f'(a + θh आ जाएगा = a + h, x की जगह आ जाएगा a + θh की पावर n-1, नीचे n-1 फैक्टोरियल f'(n) a + θh आ जाएगा, x की जगह -a। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये बनेगा a + h - a - θh, ये टर्म ऐसे ही रहेगी, नीचे ऐसे ही रहेगा, a से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से h कॉमन आ जाएगा, h कॉमन आ गया, अंदर रहेगा हमारे पास 1 - θ की पावर n-1, नीचे हमारे पास सेम है, और यहाँ पर जो है वो टर्म सेम रहेंगी। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, h की पावर n-1 जो है वो अलग लिख देंगे, और 1 - θ की पावर n-1 जो है वो अलग लिख देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो टर्म है f'(a + θh वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, तो इसको = 0 रख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ से a की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी h की पावर n-1
एच की पावर एन माइनस वन वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन, नीचे एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ रेज टू पावर एन ए प्लस थीटा एच। तो स्टूडेंट्स इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। ये जो ए की वैल्यू आई है इसे हम पुट करेंगे फिफ्थ इक्वेशन में, जिससे हमारी टेलर्स थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगी। ये हम देखेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने कैपिटल ए कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी। अब हम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू को फिफ्थ इक्वेशन में यहाँ पर पुट करेंगे। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन थी। यूजिंग 6 in 5 वी गेट एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच एन माइनस वन बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए। ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर एच ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पर एच एन माइनस वन बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन एफ एन ए प्लस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए। तो यहाँ पर h की पावर 1 है, यहाँ पर h की पावर n माइनस वन है। तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है इनका। तो n माइनस वन प्लस वन, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा h की पावर n। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, साथ में ये वाली टर्म, और लास्ट में रह गया हमारे पास h की पावर n बाय n माइनस वन फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस वन एफ एन ए प्लस थीटा एच। तो स्टूडेंट्स यही तो है आपके पास टेलर्स थ्योरम विथ कॉशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। यही तो आपको चाहिए था, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में जो हमारी लास्ट टर्म है ये वाली इसे हम बोलते हैं कॉशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, जिसको हम आर एन से डिनोट करते हैं। हेयर एच की पावर एन बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन एफ एन ए प्लस थीटा एच इज कॉल्ड कॉशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, एन इज डिनोटेड बाय आर एन। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में आप यहाँ तक करके आएंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू कैलकुलस के साथ। टिल देन टेक केयर।